तो 25-30 हज़ार लोग मेरे को 30 सितंबर 2019 को सेशन कोर्ट में पेश करते हैं। लोग भी उधर ट्रालियाँ लेके चले गए, बरनाला जेल के आगे बैठे। तो 1.5 महीना 45 रोज़ 45 रोज़ संघर्ष चलता रहा। तो सरकार नीचे आती रही। तो एक रोज़ ऐसा आया 35 किलोमीटर का लंबा काफिला के आगे हम ऐसे गल में हार पा के उतने ही लोग, जितने 35 किलोमीटर में कितने लोग होंगे आप हिसाब लगाइए, हमारे घर में छोड़ गए थे। 1995 में हमारे थाना महल कलां में एक नौजवान का कत्ल हुआ था। तो वो थानेदार के खिलाफ हमने ਵੱਖ-ਵੱਖ झंडियां की कमेटी बनाई सी, जो 8 झंडे थे, ਵੱਖ-ਵੱਖ रंग के 8 झंडे थे। तो हम वो संघर्ष जीतने में कामयाब हुए। उसके बाद 97 में ये लड़की किरणजीत कौर कॉलेज को पढ़ के वापस परत रही थी। तो 1 बजे वहाँ से एक गुंडा परिवार है, बहुत बड़ा पुराना गुंडा है, जिसका सियासतदानों के साथ और पुलिस के साथ एकजुट था। पुलिस, सियासी, गुंडा तीनों का गठजोड़ था। उसकी छतरी के नीचे उन्हें दिन दिहाड़े वो बच्ची को किडनैप किया, मूरे दरख्त सट के साइकिल के आगे किडनैप करने तो बाद बलात्कार किया और उसको सहकती को सांस आते ही धरती में टोआ कट कर नप दिया था। तो जो वो टीचर की लड़की थी, जो टीचरां दी जथेबंदियां पंजाब दियां थी, वो 3 जथेबंदियां रल के 2-3 दिन 29 जुलाई की घटना थी। तो 2 तारीख तक FIR दर्ज नहीं सी हुआ। तो उसने हमारी जो पुरानी कमेटी थी, जो थाने के खिलाफ लड़े थे, उनको बुला लिया। तो हमने उनकी बात सुनी। तो बात सुनकर हम इस गल के स्पष्ट हो गया भी दुश्मन कौन है। दुश्मन पुलिस, सियासी, गुंडा गठजोड़ी था। तो दुश्मन को सियाणिया और लोगों को बोलिया भी आओ, और लोग भी आओ, इसके खिलाफ लड़िए। हमने सद्दा दिया। तो 14 झंडे इकट्ठे हुए। 14 झंडे इकट्ठे होके संघर्ष शुरू किया। संघर्ष शुरू करने के बाद उस बेटी की 14 दिनों के बाद उस गुंडियां के हथों उनके खेत के बीच दबी हुई लाश निकाली। जबकि पुलिस का मैं गठजोड़ क्यों कहता हूँ, पुलिस ने 1 घंटे के बाद गुम होने के बाद बेटी के अंदरूनी वस्त्र और किताबां, साइकिल बरामद कर लिया था, पर FIR दर्ज नहीं सी की। और इसके बाद जो संघर्ष चलिया, संघर्ष के जोर गुंडियां नूं मतलब सजावां दवाइयां गईयां। इसे चलते ही हमारे खिलाफ उन्होंने मानहानि का केस कर दिया था। मानहानि के केस में हमारी भी पेशी थी, और वो जो लड़की वाला केस थी उनकी भी पेशी थी। तो ये 3 साल बाद की बात, ये 3 साल बाद की, हाँ जी, 2-3 साल बाद की है। क्योंकि बीच में तो बहुत कुछ आया ना। और 50 दिन के बाद मुख्यमंत्री को वहाँ आना पड़ा। संघर्ष में 50% औरत थी। वो तो बहुत बड़ा हुआ है ना, हम तो मोटा बता रहे हैं। तो ऐसा मतलब ਜਿਹੜੇ ਉਹ पुलिस अफसर सी उन्होंने सजावां दवाइयां, बहुत बड़ा मतलब संघर्ष हुआ था। तो उस बच्ची की जब लाश निकली तो उसके आज जो उंगलियां हैं, इनमें जो उनकी दाढ़ियाँ जब बुद्धा थी, उसके बाल निकले। वो दसते थे भी वो जूझती रही। उसको शहीद माना गया भी। अब इज्जत आबरू बचाने के लिए उसने फाइट की बेटियों की, तो उसको शहीद करार दिया। तो हर वर्ष 1997 से ला के आज 24 साल हो गए। 12 अगस्त को उसकी बरसी बनाई जाती है वहाँ गाँव में, बरनाला महल कलां वो गुंडिया की हिक के ऊपर बनाने हैं, जहाँ का वो गुंडिया का मतलब गाँव था, वो उत्थे बनाई जाती है। जो कोरोना में भी पंजाब में मनाई गई सारे ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਐਤਕੀ भी ਜਿਹੜਾ मतलब ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ, तो साडा ਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਉਹ मतलब ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ 11-12 ਥਾਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ जो ਪਿੰਡ ਇੱਕ महल कलां ਦੀ 2 लोगों को लताड़िया सी उसने पहले, उन्होंने उपर हमला किया, उन्होंने चोटां लगियां। तो एक बंदा उन्होंने बुजुर्ग जो 82 साल का दलीपा था, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो
जब लड़ाई होती है, लड़ाई के समय हम कचहरी में ही थे, दोनों तरीका था। बेटी वाली तरीक थी, हमारे मानहानि के मैं हाँ कोर्ट में पेश हुए थे, तो वो उनको सबूत मिल गया पक्का। तो 3 घंटा बंद, थाने का गेट बंद कर वकील और सरकार पुलिस को फिर मौका मिल गया, और तीनों गठजोड़ पुलिस जैसी गुंडा गठजोड़ फिर वो मतलब इकट्ठा हो गए, FIR ऐसी झूठी लिखी। तो हमारे को नारायण दत्त जी मेरे साथी थे, जो सरगर्म थे कमेटी में, मास्टर प्रेम कुमार जी थे, नारायण दत्त जी बिजली मुलाजिम थे, तो सबके ऊपर केस पा दिया। लोग फिर लड़े तो लोगों ने सानू अरेस्ट नहीं कर दिया, तो बाहर रखा मर्डर का केस आप पर लगाया? हाँ मर्डर लगाया, पर पुलिस को मजबूर कर दिया। दूसरे दिन ही उसने ये फैसला दिया भी हम निर्दोष करार देंगे, खाना नंबर 2 में पा दिया। और सैशन कोर्ट में जब केस चलिया तो उन्हें एप्लीकेशन लगा दी, तो सैशन कोर्ट ने बोला भी आपको इंसाफ मिलेगा। इंसाफ नहीं मिला, हमारे को फैसला मिला। फैसले में वही हुआ भी हमारे को उम्र कैद की सज़ा होगी, तो 1.5 साल हम जेल में रहे। तो फिर लोग संघर्ष करते रहे, तो 1.5 साल के बाद हमारी जमानत होगी। जेल से नहीं, 6 साल के बाद होनी थी, तो संघर्ष के जरिए उत्थे होगी। तो उसके बाद क्या हुआ, जमानत किस साल में हुई? जमानत 2006 के लास्ट में, नवंबर दिसंबर में 5 में सज़ा हुई, 2005 में सज़ा हुई। तो उसके बाद जी हम बाहर आ गए, तो जो लोग संघर्ष करते थे वो बोलते सी इसकी सज़ा ख़त्म करो, ये निर्दोष हैं, ये मांग थी लोगों की। तो 2007 में पंजाब सरकार और गवर्नर पंजाब ने हमारे तीनों को निर्दोष करार दे दिया। हम घर में बैठे थे, जेल में नहीं थे। तो फिर जब अपील खुलती है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के अपील जब खोली तो बोले अब ये तो गवर्नर का फैसला गलत है, पंजाब सरकार का फैसला गलत है। सेशन कोर्ट ने तो सज़ा दो बोली है, ये निर्दोष बोलते हैं, तो वो रद्द हो गया फैसला। हमारे जो दूसरे साथी थे वो अपील में बरी हो गए 2, हम अकेले को फिर दोबारा सज़ा बोलती। 4 साथी दूसरे जो मेरे साथ साथ 5 बंदे को उम्र कैद की सज़ा बोली। तो हम सुप्रीम कोर्ट में आ गया। सुप्रीम कोर्ट में 8-9 साल केस प्या रहा। तो जब पहले मतलब लगे तो जो हमारी लेडी वकील सी उसने जज को अपील किया भी तुसी अब जो उन्होंने भी रद्द करता भी हाँ हाई कोर्ट वाला फैसला ठीक है, तो उसने अपील की इंग्लिश में। हम तो पंजाबी ऐसे समझते हैं भी तुसी निर्दोष बंदे को जेल में भेज रहे हो, सच को फांसी ला रहे हो। वो बोलता मैं नहीं ला रहा, भी आप एप्लीकेशन दिए तो हम अभी लिखा थोड़ी है, बोलिया ही है। तो उसने 4 हफ्ते के बाद लिखती आर्डर किया और 4 हफ्ते के बाद ही हमारी जमानत कर दी। ये भी पहला चांस है भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जमानत मिलनी, नहीं तो जेल में जाके मिलती है, जब भी हमारे को जेल में नहीं भेजा गया। तो उसके बाद उन्हें नाल आर्डर किया था भी पंजाब सरकार इस केस ऊपर रीथिंक करे, पर पंजाब सरकार ने वो फाइल में ऊपर रीथिंक नहीं किया। तो जब 8-10 साल लंघ गए तो केस दोबारा खुल गया। जो दोबारा खुल गया तो फिर सरकार ने सरकार को बुलाया, वो बोलते हैं 2 महीने में करते हैं, 2 महीना और दे दो। फिर आते हैं, फिर 2 महीना ले लेते हैं, फिर आते हैं 2 महीना ले लेते, 6 महीना सरकार को दिया, पर सरकार ने किया नहीं। तो फिर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। वो ही 3 सितंबर 2019 को हमारे को दोबारे उम्र कैद की सज़ा फिर बोल दी। उसके बाद पंजाब के लोग पहले ही बोलते थे सच को फांसी आई है। एक मतलब ठीक है फिल्म भी तैयार हुई सी हमारे इस घोल के ऊपर, उसका नाम था हर मिट्टी कुटिया नहीं पड़ती, वो भी देखी सी लोगों ने। तो पंजाब के लोगों को बहुत गुस्सा था जिस तरह सज़ा हुई है। तो लगभग 1000 गाँव में अर्थी फूकी गई सुप्रीम कोर्ट की फैसले की, क्योंकि इंसाफ नहीं मिला, फैसला हुआ। तो पंजाब के लोग भड़क उठे। तो 42 झंडे इकट्ठे हुए थे, 42 झंडे इस केस के लिए। हाँ पहला 14 सी, जब हमारे को सज़ा होगी तो 42 हो गया। तो 42 झंडे का जो गुलदस्ता था वो संघर्ष करने लगा। तो 7 रोज़
जब मुख्यमंत्री थे अमरिंदर सिंह, उसके शहर में पटियाला में 20 तरीक से 26 तरीक तक, क्योंकि 28 रोज का मेरे को मोहलत मिला था, हम बाहर रह सकते थे। 30 तरीक को हमने सेशन कोर्ट में पेश होना था, तो फिर फैसला ले लिया भी 30 तरीक को हम अकेले नहीं जाएंगे, सभी जो लोग हमारे साथ समझते हैं, धक्का हुआ है, सच को फांसी लगी है, सभी आएंगे। तो 25-30 हज़ार लोग मेरे को 30 सितंबर 2019 को सेशन कोर्ट में पेश करते हैं। उनकी वीडियो बनी है, तुम पत्रकार लोगों ने सब ने बनाया है, देखा है। हम भाषण दे के बोल के गए हैं भी जे लोगों का जो है इकट्ठ ये लोहे की लठ हुंदा, ये सच नूं जिउंदा रखेगा। तो जो हमारे दूसरे आगू थे कमेटी के साथी, उन्होंने जहाँ बोला जब हमको छोड़ने लगे सेशन कोर्ट में भी जिस हाथों से झंडा पकड़ा है जथेबंदी का, इस हाथों में झंडा पकड़ा कर ही वापस परतेंगे। तो जब हमारे को सेशन कोर्ट ने बरनाला जेल में भेज दिया, तो लोग भी उधर ट्रालियाँ लेके चले गए, बरनाला जेल के आगे बैठे। तो 1.5 महीना 45 रोज 45 रोज संघर्ष चलता रहा। तो सरकार नीचे आती रही। तो एक रोज़ ऐसा आया 35 किलोमीटर का लंबा काफिला के आगे हम ऐसे गल में हार पा के, उतने ही लोग जितने 35 किलोमीटर में कितने लोग होंगे आप हिसाब लगाइए, हमारे घर में छोड़ गए थे। तो हमने जब जेल की बाउंड्री से पैर बाहर रखा था, तो एक कसम खाई थी भी अब हम लोगों के लिए हैं, ये अपना शीश है, ये लोगों के लिए दे दिया। वो घोल ने हमारे को सिखाया। तो अज दिल्ली में बख झंडे का गुलदस्ता बनाया ना, जो वो उस तजर्बे ने दिया, इस में बहुत बड़ा रोल है उस घोल का। तो वो समझदारी का भाई, ये लड़ाई का जो तौर तरीका है, जज्बा है किसानों का, वो बहुत पुराना रहा है, जो यहाँ पे आकर के बहुत पुराना 24-25 साल का तो सांझे घोल का तजर्बा है ना, क्योंकि जिड्डी वड्डी शक्ति है जी, खास करके जो फाशी हुकूमत है, इसको अकेली जथेबंदी दबा ले कुछ नहीं जानेगी। ये जो लोगों का समूह है, वो कम से कम मंगा ते इकट्ठे होकर, मतभेद हैं, जथेबंदियों के मतभेद हैं, और किस्में कोई चुनाव लड़ता है, कोई नहीं लड़ता है, कोई किसी की सपोर्ट करता है, कोई नहीं करता है। पर जो दुश्मन एक लब लिया ना, अब 3 काले कानून दुश्मन थे, 3 काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए जो एकता करके आए थे हम, वो जिंदाबाद होगी। RSS की नीतियाँ 1 साल से लेने, चाहे 26 जनवरी का दिन हो, और कितने बाकी कराने की उन्हें चाल चली। तो हमारी जी बुढ़ी लीडरशिप सी, सियानी तजर्बेदार सी, उसने गड्डी को पासे नहीं होना दिया। हाँ, ऐसा होता रहा, कभी गड्डी तेज, कभी मोड़ आता है सड़क में, ऐसे थोड़ा हौली हो जाती थी। अब जीते हैं, हमारी छाती 56 इंच की है, उनकी 36 इंच की है। मतलब अडानी के पक्ष में नीति बनाई है ना। जो देखो कोरोना काल आया, कोरोना काल में कौन बढ़िया, जहाँ तक हमारा घोल बढ़िया। कोरोना घोल में किसानी घोल, जे दुकानी घोल, जे जवानी घोल, ये बढ़िया, या फिर अडानी का सरमाया बढ़िया। 1800% 1.5 साल में पिछले 1800% अडानी का सरमाया बढ़ जाता है। लोग भूखमरी मरते हैं, रोटी नहीं मिलती। एक बंदे का 1800%, और उसका भाई है छोटा, उसका 250%। वो तरक्की कर रहे हैं, तो हमारा मुल्क बेचा जा रहा है। ये हालत हैं, जे अभी साडा यूथ ना जागया, नौजवान ना जागया। वो बोलते हैं 2 अखां तो होती है ना, ये तो सियासतदान होते हैं, उसमें घट्टा डाल देते हैं, घट्टा दिमाग में घट्टा डाल देते हैं। अब हमने घट्टा साफ किया है, दिमाग की तीसरी आँख खोली है, तो आने वाली पीढ़ियाँ भी इसको याद करके मतलब लिखा करनगियाँ, और इससे प्रेरणा लेकर लड़िया करनगियाँ, जिमें हम लोग पिछले संघर्षों से प्रेरणा लेके लड़े हैं।